Hello student, myself Brigeshwari Devangan, guest lecturer, Department of Commerce, गवर्नमेंट JHG PG कॉलेज बालोद। मेरा सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, जिसमें मेरा यूनिट है 5th और मेरा टॉपिक है रिक्रूटमेंट, भर्ती। तो देखिए, विक्रेता संस्था की अमूल्य संपत्ति होती है ना। विक्रेता क्या होती है? संस्था की अमूल्य संपत्ति होती है। विक्रय विभाग की कुशलता, प्रभावशीलता काफ़ी हद तक योग्य तथा अनुभवी विक्रेताओं पर ही निर्भर करता है। अतः ऐसे कर्मठ, योग्य, अनुभवी तथा निष्ठावान विक्रेताओं की भर्ती करके चुनाव करना उपक्रम के लाभकारी होता है। सामान्य अर्थ में भर्ती से आशय उपक्रम के रिक्त पदों के लिए पर्याप्त संख्या में आवश्यक योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को आकृष्ट करने एवं उन्हें संस्था में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने से है। प्रोफेसर ब्यूल के शब्दों में किसी विक्रय पद के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध प्रार्थियों की सक्रिय प्रक्रिया खोज करना ही क्या कहलाता है? भर्ती कहलाता है। फिलिप्पो के अनुसार भर्ती संभावित कर्मचारियों की खोज करने एवं उन्हें उपक्रम में विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? भर्ती कहलाता है। क्योंकि विक्रय विभाग की कुशलता, प्रभावशीलता काफ़ी सीमा तक भर्ती की प्रक्रिया पर ही निर्भर करती है। अतः भर्ती प्रक्रिया जितनी व्यापक एवं प्रभावी होंगी, उतनी ही अधिक लोग आवेदन करेंगे तथा उतनी ही अधिक चुनाव में स्वायत्तता प्राप्त होगी। इससे श्रेष्ठतम व्यक्तियों का चुनाव संभव होगा। अब भर्ती के लक्षण या विशेषताएं। एवं विशेषताएं। पहला, भर्ती योग्य विक्रेताओं की खोज प्रक्रिया है। भर्ती योग्य विक्रेताओं की खोज प्रक्रिया है। दूसरा, इसके द्वारा विक्रेताओं को आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तीसरा, यह एक सकारात्मक प्रक्रिया है। चौथा, भर्ती तथा चुनाव दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों अलग अलग होते हैं। पांचवा, भर्ती वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो सकता है। यह संस्था सतत चलने वाली प्रक्रिया है। भर्ती की आवश्यकता
भर्ती की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखिए, सबसे पहले नए उपक्रम के लिए आवश्यक तो जो भर्ती की आवश्यकता है वो नए उपक्रम के लिए आवश्यक होता है। जब कोई उपक्रम स्थापित किया जाता है तो उसे अपने विक्रय विभाग का संचालन करने के लिए नए विक्रेताओं को भर्ती करने की आवश्यकता होती है। दूसरा है विक्रय मात्रा को बनाए रखना। बनाए रखने के लिए कटु प्रतियोगिता के कारण विक्रय मात्रा में कमी आने की संभावना रहती है। नए विक्रेताओं की भर्ती करके नए बाजारों की खोज की जा सकती है, जिससे विक्रय के वर्तमान स्तर को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है संस्था का विकास। संस्था का विकास संस्था का विकास प्रत्येक संस्था का लक्ष्य विकास में विस्तार करना होता है। विकास के कारण बढ़ती हुई बिक्री तथा विक्रय क्षेत्रों के लिए विक्रेताओं को भर्ती करने की आवश्यकता होती है। चौथा है स्थानांतरण। जब विक्रेताओं का एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण हो जाता है तो उनके रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती की जाती है। भावी आवश्यकताओं की पूर्ति। भविष्य में किन्हीं आकस्मिक कारणों से विक्रेताओं की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी दशा में पूर्व में भर्ती किए गए विक्रेताओं में से विक्रय की आकस्मिक जरूरतें पूरी की जा सकती है। पदोन्नति। किन्हीं कर्मचारियों की पदोन्नति के कारण पद रिक्त होने पर भर्ती की आवश्यकता होती है। विक्रेताओं का आवर्त। स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति, सेवा समाप्ति, त्यागपत्र, मृत्यु आदि अनेक कारणों से विक्रेताओं में हेरफेर होता रहता है। इन कारणों से रिक्त हुए पदों को भरने के लिए भी भर्ती आवश्यक होती है। तकनीकी परिवर्तन। संस्था के उत्पादों की डिजाइन, किस्म, आकार, प्रकार, उपयोग आदि में कई परिवर्तन हो जाते हैं। इन नए उत्पादों की बिक्री के लिए नए विक्रेताओं की भर्ती की आवश्यकता पड़ सकती है। अन्य कारण। विक्रय संवर्धन की नई योजनाएं लागू करने, नए उत्पादों को बाजार में प्रयुक्त करने, घर घर विक्रय करने, व्यापारी ग्राहकों के विक्रेताओं को प्रशिक्षित करने तथा नए कार्यों एवं दायित्वों का निर्वाह करने के लिए भी नई भर्ती की आवश्यकता पड़ती है। तो ये है भर्ती की आवश्यकता क्यों होती है। अब विक्रेताओं की भर्ती की प्रक्रिया। यह भर्ती प्रक्रिया तो इसमें जो है सबसे पहले प्रकृति का निर्धारण किया जाता है। प्रकृति का निर्धारण। दूसरा है संख्या का निर्धारण। स्रोतों का निर्धारण।
प्रकृति के निर्धारण में जो है पहला कार्य विश्लेषण, कार्य वितरण, विशिष्ट विवरण को शामिल किया गया है ना। अब देखिए विक्रेताओं की भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले प्रकृति का निर्धारण। तो विक्रयकर्ताओं की भर्ती के लिए सर्वप्रथम जो है विक्रय कार्य का विश्लेषण किया जाता है, कार्य विश्लेषण तैयार होता है, फिर यह ज्ञात होता है कि किस प्रकार उसकी भर्ती करनी है ना। इस प्रकार 3 प्रक्रिया को अपनाई जाती है। कार्य विश्लेषण, दूसरा है कार्य वितरण, तीसरा है विशिष्ट विवरण। विक्रय कार्य विश्लेषण, इससे यह ज्ञात होता है कि विक्रयकर्ताओं को क्या करना है। कभी कभी हम कार्य करने की विधियों के निर्धारण तक को इसमें सम्मिलित कर लेते हैं, है ना। कार्य विश्लेषण मूलतः कार्य विवरण हेतु आवश्यक सूचनाओं के विकास का मामला है, जो कार्य के उद्देश्यों का निर्धारण करता है और यह प्रकट करता है कि विक्रयकर्ता क्या करता है और उन्हें किन उद्देश्यों की पूर्ति करना है। अगर संक्षेप में कहे तो विक्रय कार्य विश्लेषण द्वारा विक्रय कार्यों की प्रकृति का निर्धारण किया जाता है, उसकी योग्यता को तय किया जाता है, दायित्व एवं कर्तव्य निश्चित किए जाते हैं तथा नियोजित दायित्व और ग्राहक संबंधों की प्रकृति निश्चित की जाती है, जिससे इन सब को ध्यान में रखते हुए विक्रयकर्ताओं की भर्ती एवं चुनाव किया जा सके। विक्रय कार्य वितरण, यह एक लिखित विवरण होता है जो स्पष्ट करता है कि विक्रयकर्ताओं को क्या करता है और प्रबंधक क्या धारणा रखते हैं। विक्रय कार्य विवरण सामान्यतः निम्नलिखित निष्कर्षों पर आधारित होता है, जैसे कार्य का शीर्षक, विक्रयकर्ताओं की अधिकार सत्ता, विक्रयकर्ताओं के उत्तरदायित्व एवं उनकी जवाबदेही, विक्रयकर्ताओं के अन्य कार्य के साथ संबंध, विक्रयकर्ताओं के दैनिक कार्य, पारिश्रमिक व्यवस्था, पदोन्नति एवं प्रगति के अवसर। फिर कार्य का जो है विशिष्ट विवरण। विक्रय कार्य विशिष्ट विवरण विक्रयकर्ताओं के उन गुणों और योग्यताओं का लिखित कथन होते हैं जो कि विक्रय कार्यों को भली प्रकार पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं। कार्य विवरणी में उल्लेखित कार्यों एवं दायित्वों का योग्यता के समूहों में बदला जा सकता है और ये लिखित परिवर्तन योग्यता समूह की कार्य विशिष्ट बन जाते हैं। व्यवहारिक रूप में विशिष्ट विवरणों के संबंध में कोई ठोस नियम नहीं है। अभी तक यह निश्चित नहीं हो पाया है कि आयु कितनी होगी या कितनी होनी चाहिए, शिक्षा का स्तर कैसा होना चाहिए, विक्रयकर्ता दिखने में कैसे होना चाहिए तथा उनका मानसिक विकास स्तर या अनुभव कैसा होना चाहिए। सामान्य तौर पर निम्न जो है योग्यता समूह को शामिल किया जाता है: शारीरिक, मानसिक, अनुभव और व्यक्तिगत। शारीरिक में आयु, ऊंचाई, वजन, दिखावट को देखा जाता है। मानसिक में शिक्षा, बुद्धिमत्ता, मानसिक संतुलन, सतर्कता ये देखा जाता है। अनुभव में व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक अनुभव को देखा जाता है। व्यक्तिगत में स्वभाव, परिपक्वता, वाक चातुर्य, पहल शक्ति, दायित्ववहन क्षमता आदि को देखा जाता है। दूसरा है संख्या निर्धारण। विक्रय शक्ति का आकार संस्था की अनुमानित बिक्री एवं उसके लाभ संबंधी उद्देश्यों पर निर्भर करता है। यदि कुल अनुमानित बिक्री में एक विक्रयकर्ता की बिक्री का भाग दे दो तो यह निष्कर्ष निकल जाता है कि कितने विक्रयकर्ताओं की आवश्यकता होगी। अतः विक्रय जो है शक्ति का पता लग जाता है। फिर स्रोतों का निर्धारण। एक संस्था में समय समय पर विक्रयकर्ताओं एवं प्रबंधकों की नियुक्ति की आवश्यकता पड़ती है। जब संस्था शुरू होती है, उसका विस्तार होता है, उसका कोई विक्रय कर्मचारी छोड़कर चला जाता है या उससे निकाल दिया जाता है। सभी अवस्थाओं में नए कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है। इसलिए जो है विक्रय क्षेत्र में श्रम परिवर्तन अधिक है, जो संस्था के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसलिए एक संस्था विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति की उचित व्यवस्था अपनाता है। देखिए, विक्रय कर्मचारियों के चुनाव के लिए जो है बहुत सारी तकनीक एवं विधियों का प्रयोग में लाया जाता है। अन्य कर्मचारियों की चुनाव में प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है ना। तो इस प्रकार जो है
विक्रेताओं की भर्ती की प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। प्रकृति का निर्धारण, जिसके अंतर्गत कार्य विश्लेषण, कार्य वितरण, विशिष्ट विवरण, संस्था का निर्धारण और स्रोतों का निर्धारण। थैंक यू।